हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और नए साल की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आई थी सिटी सेंटर, मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है, तो मैं वहाँ पे आई थी और यहाँ की डेकोरेशन मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं अपने आप को बिना रिकॉर्ड किए बिना रुक ही नहीं पाई। ये देखिए हिरन, ये पूरे हिरन वायर से बने हैं क्रिसमस की। फुल अभी तक फुल वाइब है यहाँ पे। और न्यू ईयर आ रहा है तो यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए दौड़े भागे जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी। मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई एंड कुछ फोटोज खींचे। उसके बाद मैंने दक्ष को फोन किया। देन मैं इस सेवर वाले शोरूम में चली गई बिकॉज यहाँ पे हर ब्रांड पे सेल आई हुई है, बहुत ज्यादा सेल आई हुई है। तो मैंने सोचा चलो कुछ देख लेती हूँ। देन थोड़ी देर में ही दक्ष आ गया और वो इतना खुश था ना। और मैं उसको देख के इतनी खुश थी क्योंकि हम साथ में नहीं आए थे घर से, मैं जॉब से आई थी और वो घर से आया था। फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो कहीं घूमते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खरीद लेते हैं। और वो बहुत ज्यादा खुश था मुझे देख के क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी और अब शाम हो चुकी थी। देन हम बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे झूले लगे हुए थे। और एज यूजुअल दक्ष कभी भी रुक ही नहीं सकता बिना झूलों के। और सो इट इज नॉट पॉसिबल कि दक्ष आए और वो झूले ना। तो फिर दक्ष ने, मैंने देखा कि 3 ही पाउंड की टिकट थी यहाँ पे पर पर्सन, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा। तो फिर मैंने दक्ष को बोला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर दक्ष ने भागा भागा गया काउंटर पे और उसने अपनी एक टिकट ली। वो जिद कर रहा था कि मम्मा आप भी चलो, बट मुझे पसंद ही नहीं है ये। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं तू जा अकेला, तू ही इस पे एंजॉय कर। देन उसने टिकट ली 3 पाउंड की। उसके बाद वो उस झूले में जाने के लिए तैयार था। और वो काफी डरा हुआ था, बार बार बोल रहा था अब मेरा फोन ले लो, अब मेरी टिकट ले लो, आप ये ले लो, जितना भी सामान है। तो उसने वो निकाल के मुझे दे दिया। उसके बाद वो सवारी के लिए तैयार था और उस झूले में बैठने के लिए वो इतना एक्साइटेड था बिकॉज हम कई बार आए थे यहाँ पे। लेकिन हर बार वो जिद करता था, लेकिन मैंने उसको नहीं अभी तक ये राइड करने दी थी। बट नाउ ही इज फुली हैप्पी। और मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी यहाँ पे राइड का मजे ले रहे थे। बिकॉज मैंने देखा कि एक बहुत ही एज्ड पर्सन थे, मेल, वो भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और एक लेडी भी थी। और इस राइड की डेकोरेशन इतनी प्यारी थी ना, इतनी प्यारी थी, इस आप इमेजिन नहीं कर सकते। वीडियो में तो इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते कि रियल में कैसी डेकोरेशन लग रही थी इसकी। देन साइड में एक कैंडी की शॉप थी। मैंने देखा कि बहुत सारी कैंडीज थी वहां पे, पर बहुत ही महंगी थी। 5 पाउंड का ये छोटा सा टब था, इस पे क्या ही पैसे वेस्ट करने के। देन देर इज अ 3 पाउंड टब ऑल्सो, लेकिन ये भी वेस्ट ऑफ मनी हो जाता। और ये साइड में एक पिग था, बहुत ही प्यारा। और एक लेडी जो कैंडी की शॉप में काम कर रही थी, वो कैंडीज बना रही थी, जिसको देख के मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था ना, मैं देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। देन मैंने देखा कि दक्ष की राइड खत्म हो गई है और वो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उसको मिल नहीं रही हूँ बिकॉज मैं कैंडी की शॉप की दूसरी साइड चली गई थी। देन उसने मुझे देख लिया और वो बहुत ही मुझे उदास लग रहा था, मीन्स वो बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि राइड जैसे उसने इमेजिन की थी कि होगी वैसी कुछ हुई नहीं। तो वो बहुत ही नाखुश था अपनी से और बता रहा था मम्मी घोड़ा ऐसे कर ही नहीं रहा था, घोड़ा सिंपली ऊपर नीचे कर रहा था, घोड़ा ऐसे कर ही नहीं रहा था। तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं, और कह रहा था कि उसका ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ऐसे चलना चाहिए, भागना चाहिए पूरा। देन हमने देखा कि एक जगह पे डोनेट की भी शॉप थी। एज मैंने आपको बताया कि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर के तक भी यहाँ पे पूरा फुल ऑन ऐसे सिटी सेंटर पूरा सजा रहता है। देन हम एक शॉप में गए और वहां मैंने कुछ जूते देखे जो थोड़े वियर्ड थे बिकॉज इतने वियर्ड जूते मैंने आज तक नहीं देखे थे। और कलेक्शन आप इमेजिन नहीं करोगे, इतने टाइप के जूते थे ना वहां पे। तब दक्ष ने एक जूता उठाया, वो थोड़ा अजीब लगा उसे, तो वो उसको बता रहा था कैसे कैसा इसकी कैसे नोक निकली हुई है। देन उसने सारे जूते वही उन्हीं को टच कर रहा था जो इस टाइप से वी शेप में बने हुए थे। हमने बहुत सारे देखे वहां पे, शूज देखे, जैकेट्स थी और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे। लेकिन हमें कुछ अच्छा लगा नहीं, इतने में भी हमें कुछ
खास दिखा नहीं, तब मैंने एक ये वाले शू देखे जो थोड़े अजीब लगे। ये जूट के बने हुए थे, हम इंडियंस को पता है कि जूट क्या होता है, तो ये जूट के बने हुए थे। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कुछ यूनिक था। यहाँ पे ये बहुत टाइप के सूटकेसेस थे। और यहाँ पे दक्ष मुझसे नाराज हो चुका था क्योंकि उसको एक ट्राइपॉड बहुत ही प्यारा लगा था और एक छोटा सा कैमरा, तो मैंने उसको वो नहीं दिलवाया। तो वो बहुत ही इरिटेट हो चुका था मुझसे और कह रहा था कि हम आए क्यों अगर हमें कुछ खरीदना ही नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि वो चीजें अभी उसके लिए जरूरी हैं, तो मैंने उसको नहीं दिलाई। देन हम नीचे आ गए और नीचे लेडीज सेक्शन था और मुझे ये वाला नाइट सूट बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अभी अभी मैंने 3 दिन या 4 दिन पहले ही मैंने बहुत शॉपिंग की है और इसीलिए मैंने वो नहीं। देन हम एक दूसरी शॉप में गए, वहां पे दक्ष को इतने क्यूट, इतने छोटे शूज थे, बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी के। और यहाँ पे हमें अपने वहां के इंडिया के लड़के मिल गए और ये हरियाणा से ही थे। सो थोड़ा अच्छा फील होता है जब विदेश में अपने देश का कोई मिल जाता है। देन मैं इधर आई और मेरे को एक वियर्ड सी दुकान दिखी, इसमें कुछ स्वीट्स जैसा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि गार्लिक कुछ अचार जैसा लग रहा था। पता नहीं भाई ये क्या था, मेरे को तो इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ये कहाँ का क्या था। उसके बाद हम एक दूसरा मॉल है उसमें एंटर हुए और वो मॉल यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। सो मैंने देखा वहां पे भी बहुत ही क्यूट सी डेकोरेशन हो रही थी और दक्ष पूरा फुल एक्साइटेड था क्योंकि उसको कुछ खाना था और वो भागा जा रहा था खाने की तरफ। और मैं उसको रोक रही थी मत जा मत जा, लेकिन वो पहुंच ही गया सबवे। लेकिन हमें काफी लेट हो गया था तो सबवे वालों ने मना कर दिया कि तुम्हें अब कोई सब नहीं मिलेगा। तो फिर वो गया मैकडी। तो मैकडी में उसने ऑर्डर प्लेस किया। उसने क्या लिया वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि उसने क्या लिया। लेकिन फिर वो काफी खुश था क्योंकि एट द एंड उसे कुछ ना तो मिल ही गया खाने के लिए, बिकॉज वो बाहर आए और कुछ ना खाए ऐसा नहीं हो सकता। देन उसने मुझे शो किया बिल कि कितने का बिल हो गया है और वो एक्साइटेड था अपने ऑर्डर के लिए। देन उसके ऑर्डर का नंबर आ गया तो वो चला गया उसको लेने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि वो काफी 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 क्या बहुत ज्यादा खुश था। तो क्योंकि उसने एक ऐसी चीज है जो आज तक कभी ट्राई नहीं की थी मैकडी की, तो उसने इसलिए वो ज्यादा एक्साइटमेंट में था कि वो कैसी होगी। देन हम बाहर आ गए मॉल से क्योंकि मॉल की टाइमिंग तभी तक थी, हमने सबसे लास्ट में हम ही निकले थे। सो फिर हमने देखा कि ये बाहर एक लड़की इतना प्यारा गाना गा रही थी और इसने हमारी शाम बना दी और हमारा एंजॉयमेंट डबल कर दिया। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।